नमस्कार मित्रों, स्वागत है। मित्रों, हर व्यक्ति को घर की चाहत होती है, अपने घर में रहने की लालसा होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर पाना चाहता है, अपनी ज़मीन चाहता है, अपनी ज़मीन पे घर बनवाना चाहता है, क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो उन्हीं मूलभूत आवश्यकता में से मकान भी है। तो अगर आपकी कुंडली में देखें, अगर आपकी कुंडली में घर का योग है, भूमि भवन 4th हाउस से देखा जाता है। अगर 4th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में बैठे हैं तब भी आपका अपना मकान होगा। उस लॉर्ड के दशा या अंतरदशा में, या 4th हाउस के स्वामी 10th हाउस में बैठे हों और 4th हाउस पे दृष्टि हो रही हो, तो भी उस व्यक्ति का अपना अपना मकान होता है। या 4th हाउस के लॉर्ड अगर लग्न में बैठे हों और लग्न के लॉर्ड 4th हाउस में बैठे हों, तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का भी अपना मकान होता है। 4th हाउस के लॉर्ड यदि 10th हाउस में बैठे हों और 10th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति का भी अपना मकान होता है। तो ये कुछ जो योग होते हैं वो मकान के संबंधित हैं। इसके अलावा भी और तमाम सारे योग होते हैं। दृष्टि से संबंध होता है। 4th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि अगर 4th हाउस पे पड़ रही है तो भी जो है व्यक्ति का अपना मकान होता है। और अगर आपकी कुंडली में इसके अलावा भी अन्य कोई योग हैं और आपके मकान बनने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसका भी उपाय हम आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले आप जो लोग चैनल पे नए हैं या हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको भी शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। तो मित्रों, बात मकान की हो रही थी, बात ज़मीन की हो रही थी, बात घर की हो रही थी। तो हर व्यक्ति की ये लालसा होती है कि अपना मकान हो, अपना घर हो। अगर उस मकान और घर के होने में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, क्या उपाय किया जाए, उस उपाय के द्वारा अपना मकान कैसे हासिल कर सकते हैं, हम अपनी ज़मीन कैसे कर सकते हैं हासिल, उसके बारे में कुछ उपाय बताए गए हैं। मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग करें। जैसा कि आप पहले ही बताए हैं हम कि 4th हाउस जो है भूमि भवन वाहन का होता है। माता का भी 4th हाउस ही होता है। तो 4th हाउस के लॉर्ड, चाहे जो भी लॉर्ड हों, 4th हाउस में अगर तीसरी राशि है, 3 नंबर लिखा हुआ, 3 नंबर की राशि है, तो उसके लॉर्ड बुध होंगे। तो बुध की आराधना करनी चाहिए, बुध के मंत्र का जाप करना चाहिए। एक हो तो मंगल वैसे ही भूमि है, तो एक है तो जो है मंगल की आराधना करें। 2 है तो शुक्र की आराधना करें। 2 और 7 है तो शुक्र की आराधना करें। 3 है तो बृहस्पति की आराधना करें। 4 है तो चंद्रमा, अगर 4 नंबर लिखा हुआ है 4th हाउस में, मेष लग्न की कुंडली है और 4 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा उसी 4th हाउस में है, तो उस व्यक्ति का अपना घर जरूर होता है।
और यदि वो चंद्रमा 10th हाउस में बैठ के 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहा हो तो भी उस व्यक्ति का अपना मकान होता है। अगर 5 नंबर है तो सूर्य की, 6 नंबर है तो भी बुध हैं, 7 नंबर शुक्र है, 8 नंबर मंगल फिर से है। तो इस तरह से 9 नंबर अगर की राशि है 4th हाउस में, तो 9 नंबर की राशि जो होती है वो बृहस्पति की होती है। 9 और 12 नंबर की राशि बृहस्पति की होती है, बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। तो और 10-11 अगर है तो शनि है। तो कुल मिला के ये जानिए कि 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं, अगर आपके मकान बनने में, ज़मीन मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो 4th हाउस के लॉर्ड का मंत्र का जाप करना चाहिए, श्री सूक्त का जाप करना चाहिए, क्योंकि श्री सूक्त के जाप करने से धन आएगा, धन आएगा तो धन से घर बनेगा। तीसरा उपाय क्या है कि आप अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में जल लेकर के एक चुटकी कुमकुम, एक डली गुड़ का डालकर सुबह उठें, पीपल के वृक्ष में उस जल को डाल देना चाहिए। इससे भी जो है मकान में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है मकान बनने में, तो वो भी जो है बाधा दूर होगी। मंगलवार के दिन अष्टधातु के बने मंगल यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित कर उसका नियमित पूजन करना चाहिए। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें। शनिवार के दिन भूखे व्यक्ति को जो है इमरती का यथाशक्ति इमरती खिलाएं और मुगे की गणपति की स्थापना कर उसका पूजन करें। तो मित्रों, ये कुछ उपाय थे। आप अपनी यथाशक्ति, यथा श्रद्धा, यथा आस्था जो भी कर सकें उसको करिए। प्रभु की कृपा बनेगी तो मकान आपको अवश्य, अपने मकान में रहने का सुख मिलेगा, अपनी ज़मीन पे रहने का सुख मिलेगा। तो मित्रों, ये जो वीडियो है आप लोगों को काम का है, आपको अच्छा लग रहा है, मैं समझ रहा हूँ। जो लोग चैनल सब्सक्राइब किए हैं वो तो हैं ही, जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो उनके लिए भी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताते हैं फ्री ऑफ कास्ट, जो कि आपके जीवन में वो काम की होंगी और आपके जीवन में विकास के लिए उत्तरदायी होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।